सभी भक्तों को हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। इस शिव महापुराण की आज आपको कथा सुनाने जा रहा हूँ। मेरी भूल चूक माफ़ कीजिए महादेव, आप भी क्षमा कीजिएगा। जो मुझसे बोलने में पढ़ने में ऊंच नीच हो जाए मुझे माफ़ कीजिएगा। सभी भाई क्षमा कीजिएगा। मेरे चैनल को जरूर वीडियो देखिए, आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। मोक्षदायी पुण्य क्षेत्रों का वर्णन और काल विशेष से विभिन्न नदी जल में स्थान के उत्तम फल का निर्देश तथा तीर्थस्थानों में पाप से बचने के रहने की चेतावनी। सूत जी बोले, विद्वान एवं बुद्धिमान महर्षियों को मोक्षदायी और शिव शत्रु का वर्णन इसलिए का सुनाता हूँ। तत्पश्चात ये लोक रक्षक के लिए शिव संबंधी आगमों का वर्णन करूँगा और पार्वती वन काननों सहित और पृथ्वी का विस्तार पश्चात करोड़ योजनाओं का भगवान शिव जी के महायज्ञ पृथ्वी संपूर्ण जगत के धारण करके स्थिर और भगवान शिव के भूतल पर विभिन्न स्थानों में वहाँ के निवासियों को कृपया पूर्व और मोक्ष देने के लिए शिव जी क्षेत्र का निर्माण किया। और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिन देवताओं तथा ऋषियों ने अपना वह स्थान बनाकर अनुग्रहित किया। इसलिए इनमें से तीर्थ तत्व प्रकट हो गए और तथा अन्य बहुत ही तीर्थ क्षेत्र हैं ऐसे जो लोगों की रक्षा के लिए प्रतापपूत हुए हैं। और तीर्थ और क्षेत्र में जाने पर मनुष्य का सदा ही स्नान दान और जप आदि करना चाहिए, अन्यथा वह रोग दरिद्रता और मुक्ति का यदि दोषों का भागी होता है और मनुष्य भारतवर्ष के भीतर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। वह अपने पुण्य फलों में ब्रह्मलोक में वास करके पुण्य क्षेत्रों में पश्चात पुण्य मनुष्य योनि के ही जन्म लेता है। पापी मनुष्य पाप करके दुर्गति में पड़ा रहता है। और ब्रह्मा पुण्य क्षेत्रों में पाप कर्म किया जाए तो वो और भी दृढ़ हो जाते हैं। अन्य पुण्य क्षेत्रों में निवास करते समय शुलम अथवा थोड़ा सा भी पाप न करें। सिंधु और सतलज नदी के तट पर से और पुण्य क्षेत्र हैं। सरस्वती नदी परम पवित्र और 60 मुख वाली कही गई है, अर्थात उसकी 60 धाराएं हैं। विद्वान पुरुष सरस्वती उन धाराओं के तट पर निवास करके वो क्रमश ब्रह्म पदों को पा लेता है। हिमालय पर पार्वती ने निकलती हुई पुण्यशिला 100 मुख वाले नदी है और उसका तट पर काशी प्रयाग आदि अनेक पुण्य क्षेत्र। वहाँ मकर राशि के सूर्य होने पर की तट भूमि पहले से ही अधिक प्रसन्न और पुण्यदायी हो जाती है। सोभद्र नदी 10 धाराएं हैं और बृहस्पति के मकर राशि आने पर अत्यंत पवित्र तथा अभीष्ट फल देने वाले होते हैं। और समय वहाँ स्नान और उपवास करने पर विनय पद की प्राप्ति होती है। और पुण्यशिला महानंदी नर्मदा 24 मुख स्तोत्र हैं। उसके स्थान तथा उसका तट पर निवास करने से मनुष्य की वैष्णव पद की प्राप्ति होती है। तामस के 12 तथा रेवा के 10 मुख परम पुण्यदायी गोदावरी 21 मुख वाली है और इस ब्रह्म हत्या तथा गोवर्धन के पाप भी नाश करने वाली एवं रुद्रलोक देने वाली कृष्ण वेणुकी नदी का जल बड़ा पवित्र है। और वो नदी समस्त पापों का नाश करने वाली है। इसके 18 मुख बताए गए हैं तथा ये विष्णु लोक के प्रदान करने वाली तुम्भद्र के 10 मुख हैं और वो
ब्रह्मलोक के देने वाली पुण्यशीला सुरवन मुख करके 9 मुख करके गए हैं। और ब्रह्मलोक के लौटे हुए जीव उसी ने तट पर जन्म लेते हुए सरस्वती नदी का परमासरोवर, कन्याकुमारी, अंतरीप तथा शुभकर्ण क्षेत्र नदी और सभी पुण्य क्षेत्र हैं। इनके तट पर निवास करने से इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। और प्रत्यय से निकलती हुई महानदी कावेरी परम पुण्यमयी है और 7 मुख बताए गए हैं। संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं का देने वाली इसके तट पर स्वर्ग लोगों की प्राप्ति करने वाली तथा ब्रह्मा और विष्णु पद देने वाली कावेरी के जो शिव क्षेत्र के अंतर्गत है और अभीष्ट फल देने के साथ शिवलोक को प्रदान करने वाली भी है। निमेषरण तथा मध्यशम में सूर्य बृहस्पति के मेष राशि आने पर आदि स्थान करे और वो समय वहाँ के किए हुए स्थान पूज्य आदि के ब्रह्मलोक की प्राप्ति करने वाली जानना चाहिए। सिंह और कर्क राशि के सूर्य की क्रांति होने पर सिंधु नदी के किया हुआ स्थान तथा केदार तीर्थ जल का पान स्थान ज्ञानदायक माना गया है। और वे बृहस्पति सिंह राशि में स्थिर हो उस समय सिंह की संक्रांति से युक्त भाद्र मास से यदि गोदावरी के जल में स्नान किया जाए तो वो शिवलोक की प्राप्ति होती है। सभी भक्तों को हर हर महादेव, श्री शिवाय नमः। तो मेरी वीडियो को जरूर देखें। हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती है मेरी, इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें जरूर, सभी लोग शेयर करें। शिव महापुराण से मुक्ति मिलती है, पाप खत्म हो जाते हैं, रोग खत्म हो जाते हैं, करने वाला होता है। और ऐसा ही पूर्व काल में भगवान शिव के कहा था। और जब वो सूर्य और बृहस्पति कन्या राशि में स्थिर हो वो तब यमुना तथा गणेश जी के लोकों में महान भोग प्रदान करने वाली होती है। ऋषियों की मान्यता है कि जब वो सूर्य बृहस्पति तुला राशि में स्थिर हो उस समय कावेरी नदी के स्नान करें। और वो स्थान भगवान विष्णु के वचनदी महिमा से संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं का देने वाले मानी गई है। और ये सूर्य बृहस्पति और विकसित राशि आ जाए तो वो मार्गशीर्ष अग्रहण और महीने में नर्मदा के स्नान करने से श्री विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। और सूर्य और बृहस्पति धन राशि स्थिर होने पर सूर्यवन मुखरी नदी किया हुआ स्थान और शिवलोकों का प्रदान करने वाली होती है। ऐसे जैसा ही ब्रह्मा जी के वचन है। और तब सूर्य और बृहस्पति मकर राशि में स्थिर हो वो समय माघ मास में गंगा जी के जल में स्नान करना चाहिए। और ब्रह्मा जी के कथन है ये कि स्थान शिवलोक की प्राप्ति करने वाला होता है। शिवलोक के पश्चात ब्रह्मा और विष्णु स्थान में मुख्य भोगने पर उत्तम विष्णु ज्ञानी प्राप्ति होती है। और माघ मास में तथा सूर्यों के कुंभ राशि स्थिर होने पर वो फल्गुन मास में गंगा जी के तट पर किया हुआ श्रद्धा और पिंडदान अथवा त्रिलोक में दान पित्त और नाना दोनों कुलों के पितरों के अनेकों के पीढ़ियों को श्रद्धा करने माना गया है। सूर्य और बृहस्पति जब विमानी राशि स्थिर हो तो अब वो कृष्ण वेन की नदी की हुई स्थान की ऋषियों के पश्चात की उन महीनों में पूर्वक तीर्थ किया गया हुआ स्थान इंद्रपद की प्राप्ति करने वाला होता है। पश्चात ही पुरुष गंठ अथवा और कावेरी नदी का स्थल लेकर तीर्थवास करके ऐसा करने पर तत्काल ही किया हुआ पाप निश्चय ही नाश हो जाता है। रुद्र लोक प्रदान करने वाला बहुत ही क्षेत्र है और तमप्रनी वेगवंती और ये दोनों नदियाँ ब्रह्मलोक की प्रतिरूप फल देने वाली हैं। इन दोनों तट पर कितने भी स्वादायक क्षेत्र हैं, ये दोनों मध्य बहुत ही पुण्यदायी क्षेत्र हैं और निवास करने वाला विद्य पुरुष वैसे भी फल की भागी हो जाता है। सदाचार उत्तम और विद्य और सदावान के साथ उनमें दया भाव का रखने से हुए विद्वान पुरुषों को तीर्थ निवास करता चाहिए, अन्यथा ये सकल फल नहीं मिलता।
पुण्य क्षेत्र किया हुआ थोड़ा सा भी पुण्य भी अनेक प्रकार के विधि को प्राप्त होता है तथा वहाँ भी छोटा सा पाप भी महान हो जाता है। और यदि पुण्य क्षेत्र रहकर भी जीवन वितान के निश्चय हो जाते हैं, उस पुण्य संकल्प से उनका पहले सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाएगा, क्योंकि पुण्य पश्चात कहा गया है। ब्रह्मा जी के तीर्थवास की पुण्य कायिकी पचित और मानसिक सारे पापों को नाश कर और तीर्थ किया हुआ मानसिक पाप लेप हो जाता है और कई कल्पों तक पीछा नहीं छोड़ता। और वैसे भी पाप श्री शिवाय नमः तुभ्यं हर हर महादेव केवल ध्यान ही नष्ट हो जाता है। और नदी वाचिक पाप और पाप जब से तथा पाप शरीर के सुखों के जैसे कठोर हो जाता है और सुख चाहने वाला अन्यथा देवताओं की पूजा करते हुए और ब्राह्मणों का दान देते हुए पापों के बचकर ही तीर्थ में निवास करना चाहिए। श्री शिवाय नमः तुभ्यं हर हर महादेव हर हर शंभु। सबकी रक्षा करें, सबके दुख काटें, सबकी बीमारी दूर करें, सब घर में खुशियाँ दे, हर घर में शिव की पूजा हो, घर घर में महादेव की पूजा हो। श्री शिवाय नमः तुभ्यं श्री शिवाय नमः तुभ्यं। ओम नमः शिवाय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। श्री शिवाय नमः तुभ्यं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदये अरविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि हर गंगे हर नर्मदे। सभी भक्तों को जो ये शिवपुराण सुन रहे हैं रुद्राक्ष की माला और तुलसी की माला अवश्य पहने। सभी भक्तों को मेरा श्री सीताराम हर हर महादेव। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।